महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय। हमारे सोनारगढ़ राज की महामंत्री कृपाल सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। आपका हुक्म शराखों पे राजन। सिपाही जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को ले जाओ और शाही खजाने से इनाम देकर ये राज दरबार से इज्जत रुखसत किया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री कृपाल सिंह, राजन आज भरी दरबार अपने सोनारगढ़ राज के विषय में और अपने प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं मेरे दानवीर सम्राट? पूछिएगा आप। और मंत्री जी बदलाए और समाचार क्या मंत्री जी बदलाए और समाचार क्या महामंत्री कृपाल सिंह, हमारे सोनारगढ़ राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? मेरे दानवीर सम्राट हूँ, ये आपका गुलाम मंत्री कृपाल सिंह आपके से सोनारगढ़ के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। तो समाचार सब ठीक है मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है मेरे सरकार और प्रजा से खुशहाली की उठती है प्रजा से खुशहाली की उठती है दानवीर सम्राट, यार की सोनारगढ़ की प्रजा हर तौर से खुशहाल है राजन। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। कृपाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम मंत्री पद पर कायम रहोगे हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे। राजन, जब तक मैं इस सोनारगढ़ राज में मंत्री पद पे कायम हूँ महाराज प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन राजन, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज जब भी आप सिंहासन पे बैठते हैं
तो आप हर वक्त गुमशुदा उदास से बैठे रहते हैं। आखिर इस उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूँ राजन। किरपाल सिंह, तुम जानना चाहते हो जी राजन। कि जब मैं सिंहासन पे बैठता हूँ मैं उदास क्यों रहता हूँ? महाराज। मंत्री किरपाल सिंह, हमारी महारानी इंदिरा का स्वर्गवास हो गया। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। यहाँ तक कि हमारी महारानी इंदिरा के कोख से ईश्वर ने एक बेटी दिया है जिसका नाम है गुलशन। लेकिन किरपाल सिंह, रातों दिन मैं सोचता रहता हूँ कि अगर ईश्वर बेटी की इज्जत है, मुझे बेटा दिया होता तो मेरे ना रहने के बाद मेरे राज का वारिस होता, मेरे महल में दीपक जलाता और तक तो ताज का वारिस होता। महाराज, इसी गम में आप हर वक्त डूबे रहते हैं। महाराज, वाकई में आपको ईश्वर ने कोई पुत्र नहीं दिया, लेकिन महाराज आपको एक पुत्री जरूर दिया है। और महाराज कहते हैं आज के युग में जो कार्य पुत्र नहीं कर सकते हैं वो कार्य पुत्री अवश्य कर दिखाती है। इसे महाराज तो रंज करिए न अपने शिकर तरमिया, रंज करिए कि रंज करिए न अपने शिकर तरमिया, लिखा विधि का कोई मेट पाता नहीं। पुत्र है पुत्री में कोई अंतर नहीं, इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। पुत्र व पुत्री में है कोई अंतर नहीं, इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। महाराज, आप राजकुमारी गुलशन पे भरोसा करिए राजन। आपको ईश्वर ने पुत्र नहीं दिया है तो पुत्री जरूर दिया है। और महाराज, एक दिन राजकुमारी गुलशन इस तख्त और ताज की वारिस होंगी। इस सुनारगढ़ अहम की रक्षा वो करेंगी राजन। आप क्यों फिक्र करते हैं? किरपाल सिंह, महाराज, तुम ठीक कह रहे हो। एक दिन जब मेरी बेटी गुलशन सयानी होगी तो इस तख्त की वारिस बनेगी। अवश्य महाराज। हुकूमत की बागडोर संभालेगी। क्यों नहीं? तुम्हारा कहना ठीक है, स्थान ग्रहण करो। लेकिन किरपाल सिंह, आज काफी दिन हो गए, सीमा का कोई समाचार नहीं मिला। और इस वक्त हमारा बहादुर सेनापति यशपाल सिंह बॉर्डर पे तैनात है। क्या आदेश है राजन? आदेश ये है कि फोन करके यशपाल सिंह को दरबार में बुलाया जाए। जो क्या महाराज? सिपाही, जी हुजूर। ले आइए सेनापति यशपाल सिंह को फोन और तत्काल राज दरबार में यशपाल सिंह को बुलाया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। नंबर सेनापति यशपाल सिंह। लाओ नंबर बताओ। आप बताइए और को बताइए। हमें लगे नंबर कहाँ कहा हमका दिए हो का साले अनवायलेट नंबर नहीं है तुम्हारे पास। हमें लगे नंबर कहाँ है? तो लौट करिए। तो मोबाइल के रिपेयरिंग कराओ। यशपाल सिंह का नंबर नोट कीजिए कि यशपाल सिंह का नंबर क्या है।
नंबर नोट कीजिए। लिख गया। साले अकल के कोल हो, नालायक। मैं कहता हूँ नंबर पहले नोट कर। अच्छा नंबर सुन पहले मेरी बात। नंबर बोलिए। नंबर है नंबर है 22600 दो दो डबल जीरो एक। बिहारी लाल यार ये नंबर तो टुक टुक करके कट गया है यार। नंबर कट गया। नंबर कट गया। हाँ रुको यार, एमन एमन खूंटी नहीं है यार बराबर। खूंटी बराबर नहीं ना खाई एक खूंटी खड़ी है। फिर से मिला। अब दुई हो तब वो काम करे। हाँ देखे नहीं अंते चामते। अंत्य ना जाइए यार। 22600 वन वन 1। हाँ देखो बहुत सही। हेलो। हेलो, हाँ कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल, साथ में महाबली। ओ बिहारी लाल जी। तो किस लिए फोन किया है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति यशपाल सिंह बोल रहा हूँ। ओह सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। फोन इसलिए किया गया है, किस लिए? महाराज का हुक्म है इसी वक्त आप सीमा बॉर्डर से सीधे राज दरबार महाराज के समक्ष उपस्थित होइए। क्या कहा? जी महाराज जी हमें राज दरबार में याद किए हैं जी और बुलाया है। जी तो ठीक है, महाराज के आदेश का पालन होगा। जी मैं तत्काल अपने साथियों को इलेक्ट करके राज दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। सीमा को सील कर दीजिए, सैनिक को अलर्ट कर दीजिए और सीमा बॉर्डर से सीधे राज दरबार महाराज के समक्ष इसी क्षण उपस्थित होइए। ओके। ओके ओके आ रहे हैं। और किस लिए साहब मुझको बुलाया गया? किस लिए साहब मुझको बुलाया गया? किस लिए साहब मुझको और बुलाया गया? फोन पर है न कुछ भी बताया गया। बताया गया, बताया गया, बताया गया, बताया गया। किस लिए साहब मुझको बुलाया गया? कहिए मेरे आदरणीय महाराज जी, आपने मुझे सीमा बॉर्डर से तत्काल राज दरबार में बुलाया है। मैं जानना चाहता हूं महाराज की बात क्या है महाराज, जो मुझे राज दरबार में याद किया गया? फिर पर अपनी सेना का क्या हाल है?
का क्या हाल है और जल्दी बदला ये यार फरमाइए। जल्दी बदला ये यार फरमाइए। यशपाल सिंह, तुम जानना चाहते हो कि तत्काल फोन करके तुम्हें बॉर्डर से क्यों बुलाया गया है? हाँ महाराज। सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मन से कोई खतरा तो नहीं है? महाराज, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो सुनिए महाराज, मैं आपसे बता रहा हूं महाराज कि मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, कि मुल्क और सीमा सरहद है सुरक्षित सभी, हाथी घोड़े या पैदल सभी भेष में, 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 हाथी घोड़े या पैदल सभी भेष में। मुझ पे डाले नजर, कि किसकी हिम्मत है जो मुझ पे और डाले नजर, और लेके चढ़ जाऊं सेना को जिस देश पर, देश पर सीमा सरहद सुरक्षित सभी थे। महाराज, अपनी जो सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सभी नौजवान, आर्मी नेवी के जितने भी जवान हैं, सब अपने सीमा बॉर्डर पे बिल्कुल अलर्ट हैं, बिल्कुल रेडी। वाह यशपाल सिंह, वाह, तुम्हारी बहादुरी में मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम सीमा पर तैनात रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये आपका सोचना और ये आपका कहना बिल्कुल सत्य महाराज, कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन, कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता, और यदि कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही वो बेमौत मार दिया जाएगा महाराज, बेमौत मार। मेरे वीर पर तुमसे यही उम्मीद है। और यशपाल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं आप? तो सेनापति अपनी पत्नी को लाओ बुला, सेनापति अपनी पत्नी को लाओ बुला, साथ में कहना कि गुलशन को लाएगी। आज से मेरी बेटी इस महल में रहे, मुझसे इनाम कुछ सुंदरी पाएगी।
पर सुनाऊंगा मैं, फिक्र दिल में न करिए। और महाराज जी सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन तत्काल ही मैं करूंगा। अभी अपने राज भवन जाकर सुंदरी को और साथ में शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर शीघ्र ही फिर राज दरबार में उपस्थित होता हूं महाराज। जाओ ईश्वर, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। और कृपाल सिंह, तुम अच्छी तरीके जानते हो कि जब हमारी महारानी इंगला का स्वर्गवास हुआ है महाराज, तो सेनापति की सुंदरी हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और उसकी परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है और इस एहसान के बदले सुंदरी को आज तक हम कुछ न दे सके। कृपाल सिंह, सुंदरी को मैं पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? किला, पहाड़ी का किला। महाराज, आपके फैसले से हर बसर शुक्रगुजार है। केवल महाराज सुंदरी के आने का इंतजार है। वाह कृपाल सिंह, स्थान ग्रहण करो। आइए सुंदरी, महाराज आओ बेटी, खुश रहो सुंदरी। महाराज, क्यों बुलाया महाराज दरबार में? अरे कहानी ऐसा जरूरी बड़ा काम है। क्यों बुलाया महाराज दरबार में? हर काल ऐसा जरूरी पड़ा काम है। क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए जल्द फरमाइए। क्या बात है महाराज, आज आपने एकाएक मुझे राज दरबार में बुलवाया। क्या मुझसे कोई भूल हो गई या कि मुझसे कोई गलती? नहीं सुंदरी, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? जब तब मेरी बेटी गुलशन थी 6 माह की, खूब पाला जब ढंग से है सुंदरी, अद्भुत सुंदर की कुछ ना है परवाह की। सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी गंगा का स्वर्गवास हुआ, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी।
तुमने अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है और माँ का प्यार दिया है। महाराज, साहा हर नारी का यही होता धर्म, मैंने अहले वफा से अता कर दिया। साथ बेटे के गुलशन को पाला अगर, साथ बेटे के गुलशन को पाला अगर, मैंने अहले वफा से अता कर दिया। साथ बेटे महाराज, ये तो हर औरत का धर्म कहलाता है। और फिर मैंने अपने बेटे के साथ में राजकुमारी गुलशन की परवरिश की, तो इसमें कोई एहसान नहीं महाराज। ये तो मेरा फर्ज और मेरा कर्तव्य था। सुंदरी, हाँ महाराज। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बेटी गुलशन की परवरिश किया है। आज अगर बेटी गुलशन की परवरिश नहीं करती तो कौन करने वाला था? क्योंकि हमारी महारानी का स्वर्गवास हो गया, भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन आज भरे दरबार बेटी गुलशन के लालन पालन के योज में आज तुम्हें पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहता हूं। नहीं महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे राजकुमारी गुलशन की परवरिश के एवज में मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपना फर्ज अदा किया है, कोई एहसान नहीं किया है महाराज। इसलिए मुझे ईसाई किला नहीं चाहिए। नहीं सुंदरी, हम तुमसे बहुत खुश हैं और इस खुशी में बेटी गुलशन के लालन पालन के योज में पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दे रहा हूं। इसे तुम स्वीकार करो। ठीक है महाराज, अगर आप कहते ही हैं तो मुझे स्वीकार है, मुझे कोई इतराज नहीं महाराज। और सेनापति स्वल सिंह, हमारा हुक्म है अपने बीवी बच्चों को साथ में ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर फजर होते ही तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। जैसे महाराज, क्या बात है? मैंने राजकुमारी गुलशन की परवरिश अपनी पुत्री की तरह किया, इसलिए आज एकाएक मुझे राजकुमारी से जुदा होना पड़ रहा है। इसका मुझे बहुत बड़ा गम है महाराज, मुझे बहुत बड़ा गम है। सुंदरी, हम सोचते हैं आज बेटी गुलशन के बिछड़ने का तुम्हें बहुत बड़ा सदमा है। अगर ये बात है बेटी गुलशन से मिलना चाहती हो तो तुम मेहरा करके बेटी गुलशन से मिल सकती हो, अपना दिल बहला सकती हो। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। क्या हो, अपना ख्याल रखना। और महामती कृपाल सिंह, हमारा हुक्म है तुम जाओ इसी वक्त प्रजा की ओर। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वा परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। आपका हुक्म रखो मेरा जन। जा सकते हो। दरबारी, हमारी बेटी गुलशन को भवन पहुंचाया जाए।
जैसा आपका आदेश हुजूर।